ये कहानी है सोनपुर नामक गांव की, जहां काली काली माता की परम भक्त थी। रंग रूप काला होने के कारण उसकी सौतेली माँ उसको हमेशा कोसती रहती थी। क्यों री, तेरा रंग रूप तो इतना काला है कि हम पर टिटौना लगा हुआ है। और उसकी सौतेली माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। थोड़े समय पहले उसकी माँ गुजर गई और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। काली काली माता की परम भक्त थी। काली रोज सुबह जल्दी उठकर काली माता के मंदिर जाती और एक दिन वह काली माता के मंदिर गई। वहीं मंदिर की पुजारी ने उससे बोला, अरे वाह बेटा, तुम ऐसी ही लगन से पूजा करती नहीं काली माता की, तो तुम्हें काली माता दर्शन अवश्य देंगी। पूजा करने के बाद काली अपने घर आ गई। उसकी सौतेली माँ बोली, अगर हो गई हो पूजा तो अब घर का काम भी कर लो। तभी उसकी बहन वर्षा आती है और कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैंने अपनी फ्रेंडों को इनवाइट किया है। काली से मना कर दो कि ये मेरी जन्मदिन की पार्टी में मेरी फ्रेंडों के सामने ना आए, क्योंकि इसका काला रूप देखकर मेरी फ्रेंडें डर जाएंगी। काली मंदिर से आते ही अपने कामकाज में लग गई। पहले उसने ढेर सारे बर्तनों को साफ किया और फिर पूरे घर की साफ सफाई की। उसने वर्षा के जन्मदिन के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और बेचारी सारा दिन इसी कामकाज में लगी रही। तभी अभी काली के पिता बोले, क्यों कावेरी, तुम कुछ काम नहीं करा सकती हो काली के साथ? तब कावेरी बोली, क्यों जी, तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि मैं नेल पॉलिश लगाकर बैठी हुई हूँ? अगर मैंने कुछ काम किया तो मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। काली का पिता बोला, वर्षा, तुम ही कुछ काम करा लो अपनी बहन के साथ, वो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, आप उसे कुछ मत बोलना, ना ही मैं कोई काम करूँगी, और बस मेरी फ्रेंडें भी आने ही वाली होंगी। और हाँ माँ, तुमने कावेरी को समझा तो दिया है ना कि मेरी फ्रेंडों के सामने बिल्कुल ना आए, उसका काला रूप देखकर मेरी फ्रेंडें डर सकती हैं। और तभी वर्षा की फ्रेंडें सीता, गीता और मीता वर्षा के घर आती हैं। कावेरी बोली, अरे अरे बच्चों, आओ आओ आओ। वर्षा और वर्षा के दोस्त इस पार्टी को बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है। तभी वहाँ काली एक मोमबत्ती जलाकर लाती है। काली का काला रूप देखकर वर्षा की सभी दोस्त डर जाती हैं। डर के मारे वे तीनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर क्या, वर्षा और कावेरी काली पर बहुत गुस्सा होती है और तभी कावेरी उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। फिर क्या, बेचारी काली रोते रोते काली माता के मंदिर पहुंचती है और तभी मंदिर का पुजारी बोला, क्या हुआ बेटा, काली बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस पर काली बोली, क्या करूं पुजारी जी, मेरा रंग रूप है ही ऐसा कि लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तभी काली के पिता मंदिर आते हैं और कहते हैं, चलो काली बेटा, अपने घर चलो। पुजारी जी के समझाने पर काली अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है। और तभी काली की माँ ने काली को घर से निकालने के लिए एक योजना बनाई। कावेरी रात में काली माता के मुकुट और गहनों की चोरी कर लाती है। सुबह सुबह मंदिर में पुजारी जी आ जाते हैं और पुजारी जी ये देखकर चौंक जाते हैं कि काली माता के मुकुट और गहने कहाँ गए। तभी गांव के सरपंच वहां आते हैं और कहते हैं, बताओ पुजारी, यहाँ सबसे पहले कौन आता है? तभी सब गांव के सभी लोगों ने यह बात सुनी और वो सब इकट्ठे हो गए और सब पूछने लगे, बताओ पुजारी जी, यहाँ सबसे पहले कौन आता है? पुजारी जी बोले, यहाँ तो सबसे पहले काली बिटिया ही आती है पूजा करने। गांव की भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, वही चोर हो सकती है, उसे यहाँ बुलाया जाए। कावेरी मारती हुई काली बिटिया को मंदिर लेकर आती है। काली कहती है, माँ,
मैंने चोरी नहीं की। मैं तो काली माता की भक्त हूँ। मैं उनके जेवर कैसे चुरा सकती हूँ? कावेरी सरपंच जी से कहती है, अब आप कुछ भी करो, इसे पुलिस से पकड़वाओ, लेकिन अब हम इसे अपने घर नहीं रखेंगे, ये चोर है। और फिर काली काली माता के चरणों में रोते रोते अपना शीश नमन करती है। जैसे ही काली के आंसू काली माता के चरणों पर गिरे, काली के शरीर में काली माता ने अपना विकराल रूप लिया। कावेरी, तू ही है मेरे गहनों को चुराने वाली, और तूने मेरे भक्त काली को बहुत परेशान किया है। अब तुझे मैं दंड देती हूँ। और तुम सब ने भी मिलकर मेरी भक्त काली को परेशान किया है, इसलिए मैं तुम सबको दंडित करती हूँ। तुम सब सभी लोग काली माता का विकराल रूप देखकर डर गए और काली माता से क्षमा मांगी कि काली माता, हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम दंडनीय हैं, लेकिन हमारे अपराधों को क्षमा करो। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी ने मिलकर माता से क्षमा मांगी और माता ने अपने सभी भक्तों को क्षमा किया। फिर थोड़ी देर बाद काली को होश आ गया। होश में आते ही कावेरी ने काली को गले से लगा लिया और कहा, बेटी मुझे क्षमा कर दो। और थोड़े ही समय बाद काली माता की कृपा से काली की शादी एक अच्छे घर में हुई। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत का भ्रमण कर रही थीं। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वीलोक पर पड़ी। माता पार्वती ने दो व्यक्तियों को देखा, एक गरीब और दूसरा अमीर। गरीब व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करके जब अमीर व्यक्ति के पास आया तो उसने उसे 200 रुपये पकड़ा दिए। गरीब मजदूर बोला, अरे ये 200 रुपये, 50 रुपये की तो मैं सब्जी लूँगा, 50 रुपये का आटा और 100 रुपये 3 दिन चलाने हैं मुझे, कैसे काम चलेगा प्रभु। और दूसरी तरफ अमीर आदमी अपनी हजारों की संपत्ति को संभाल रहा था और तिजोरी में भर रहा था। एक तरफ गरीब किसान और दूसरी तरफ सेठ। और फिर माता पार्वती थोड़ी आगे चली, वहाँ देखा एक औरत साड़ी की दुकान पर खड़ी हुई है और कहती है, नहीं मुझे कुछ हल्की साड़ी दिखाओ, सस्ती दिखा दो आप। और दूसरी लेडीज़ कहती, कुछ भी चलेगा, आप सबसे महंगी से महंगी साड़ी दिखाइए मुझे। माता पार्वती सोचने लगी कि पृथ्वी लोक पर जो अमीर है वो तो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीबी की तरफ झुकता जा रहा है। और फिर माता पार्वती ने सोचा कि इस प्रश्न का हल तो मैं अपने स्वामी भोलेनाथ से ही लूँगी, और वो कैलाश पर्वत लौट गई। पार्वती जी बोली, महादेव, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति दुखी और गरीब है उसे और दुख मिल रहा है, और जो व्यक्ति अमीर है उसे और सुख संपत्ति प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों? ये आपकी कौन सी लीला है? इस पर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें हमारे साथ पृथ्वीलोक चलना होगा और वहाँ के प्राणियों का हालचाल जानना होगा, और वहीं आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। भगवान शिव के कहे अनुसार माता पार्वती कुछ समय बाद वहाँ से पृथ्वीलोक के लिए चल देते हैं, और लोगों का हालचाल जानने के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ चल पड़े। और तभी उन्हें वहाँ पर एक किसान और उसकी पत्नी जाते हुए दिखाई दिए। दोनों बड़े ही परेशान थे और आपस में बात कर रहे थे। किसान बोला, हे प्रभु, हमें तू कब अमीर बनाएगा?
मेरे पड़ोसी को तो तूने इतनी बड़ी ज़मीन दिलवा दी, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? तभी उसकी पत्नी बोली, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है और हमारी गरीबी कब दूर होगी। इन दोनों की बातें सुन माता पार्वती जी महादेव जी से बोली, हे स्वामी, आप इन पति पत्नी को अमीर बना सकते हैं। आप मेरे कहने से इन दोनों पति पत्नी को अमीर बना दीजिए। महादेव जी बोले, हे माता पार्वती, अभी इन पति पत्नी के भाग्य में अमीर होना नहीं लिखा। पार्वती जी जिद करने लगी और कहने लगी कि अगर हम इन्हें धन देंगे तो ये भी अमीर हो जाएंगे और सुख सुविधाओं से रहने लगेंगे। भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन पति पत्नी को धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्म पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने असरफियों से भरी पोटली उस रास्ते पर रख दी, पर उन पति पत्नी की नज़र गुजरते हुए उस अंधे व्यक्ति पर पड़ी और आपस में बात करने लगे, सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं और ये बेचारा अंधा व्यक्ति कैसे अपना जीवन व्यतीत करता होगा। नेत्रहीन लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। तभी किसान बोला, हाँ सरिता, इनको अपना जीवन व्यतीत करने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। और दोनों ने प्रण लिया कि वो आज नेत्रहीन लोगों की तरह आंख बंद करके अपने घर जाएंगे। दोनों आंख बंद करके चल दिए और असरफी की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई। तभी भोलेनाथ पार्वती जी से बोले, देखा देवी। भगवान शिव बोले, देखा माता पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। भोलेनाथ बोले, देवी, अब हम कुछ दिन मानव रूप में पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे और मैं तुम्हारी मन की हर शंकाओं को दूर करूँगा। भोलेनाथ और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री और पुरुष का रूप धारण किया और एक गांव में डेरा जमाया। भोलेनाथ और पार्वती जी ने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और पार्वती जी बोली, महादेव जी, अब अगर हम पृथ्वीलोक पर आ ही गए हैं तो हमें अपने भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। प्रभु, आप जाकर बाजार से भोजन का सामान ले आइए, तब तक मैं चूल्हे की तैयारी करती हूँ। माता पार्वती अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और चूल्हे के लिए उन्हें ईंटें चाहिए थी। तभी उन्हें एक जर्जर बेकार सा मकान दिखाई दिया। वो वहाँ से कुछ ईंटें इकट्ठा करके ले आईं। माता पार्वती ने ईंटों और लोहे का चूल्हा बनाया। तभी वहाँ महादेव जी खाली हाथ लौट आए थे। माता पार्वती जी बोली, प्रभु, आप तो भोजन का सामान लेने के लिए गए थे और आप खाली हाथ लौट आए। महादेव जी बोले, देवी, अब इस भोजन के सामान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें जो प्रश्न का उत्तर चाहिए था वो अब मिल चुका है। माता पार्वती जी बोली, प्रभु, वो कैसे? महादेव जी बोले, अच्छा चलो ये बताओ देवी, तुम ये ईंटें और लोहे का सामान कहाँ से लाईं? मैं झोंपड़ी से जब बाहर निकली तब मैंने देखा कि कुछ बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं, तो मैं उन्हें तो नहीं ईंटें निकाल सकती थी उनकी, लेकिन मैंने कुछ घर बहुत बेकार देखे, बहुत बेकार स्थिति में देखे, तो मैं उन घरों की ईंटों को और लोहे का सामान उठाकर ले आई और उसी से मैंने ये चूल्हा तैयार किया। भोलेनाथ जी बोले, देवी, जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर अब मिल चुका है। बस महादेव जी बोले,
देवी, तुम्हें वो नेत्रहीन व्यक्ति याद है? वो नेत्रहीन व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्म से उसे नेत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसने पहले जन्म में कुछ ऐसा गलत काम किया था कि उसके नेत्र की ज्योति इस जन्म में उसको प्राप्त नहीं हुई। ये सब उसके पूर्व जन्म के का फल है। और तुम्हें वह गरीब किसान और उसकी पत्नी याद है? वह पहले जन्म में एक कंजूस सेठ थे। वह ना ही दान करते थे और ना ही किसी पर दया करते थे। इसी कारण उन्हें अब ये गरीबी भुगतनी ही पड़ेगी। ये हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है। और देवी, तुमने वह दोहा तो सुना ही होगा, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। और माता पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत खुश हुई और दोनों कैलाश पर्वत लौट गए।